हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया हो। जैसे कि आप सभी को पता है, सोशियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे। आज हमारा लेक्चर फोर्थ है। लेक्चर थर्ड तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज के इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। इस लेक्चर में हम लोग, मेरे प्यारे बच्चा, सोशल प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। सोशल प्रोसेस का मतलब होता है जो हमारा इस सामाजिक का जो प्रक्रिया है ना, समाज की क्या क्या प्रक्रिया है उसके बारे में जानेंगे। और समाज की प्रक्रिया जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग समाज में अपनी रेपुटेशन, अपना नाम और अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो उनके अकॉर्डिंग, या फिर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझ लेते हैं, जब जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले सोशल प्रोसेस का मतलब होता है सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया यानी कि समाज में चल रहे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस एंड गाइडेंस है, जो लिमिट है, जो मर्यादा है, या फिर जो भी सामाजिक कार्य है, उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीज़ें ही एक हमारा सामाजिक कार्य होता है, सामाजिक प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। जो डेफिनेशन में हम लोग क्या समझ रहे हैं, ए सोशल प्रोसेस एक पैटर्न होता है। एक सोशल प्रोसेस इज ए पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप इन सोसाइटी। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे, सोशल प्रोसेस यानी कि सामाजिक प्रक्रिया एक ऐसा पैटर्न है जो कि हमारे एक सिंगल बंदा, या फिर सिंगल पर्सन, या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन, या फिर हमारा जो सोशली ग्रुप होता है, अलग अलग कम्युनिटी होती है, अलग अलग लोग होते हैं, उनका जो सोसाइटी होती है, उनका आपस में क्या रिलेशन है। यानी कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरा समाज के साथ, इस समाज में मेरी कैसी रेपुटेशन है, उनके साथ मेरा कैसे इंटरेक्शन है, मैं कितना सामाजिक कार्यों में घुलता मिलता हूँ, कितना सामाजिक कार्यों में शामिल होता हूँ, और कितना मैं समाज के लिए कार्य करता हूँ। ये जो आपस में जो रिलेशन है ना, ये इसी को ही हम लोग सामाजिक प्रक्रिया कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? इतनी बात आपको क्लियर हो गई, बहुत सुंदर। इसके बाद मैं बात करूंगा की पॉइंट की, यानी कि जो मुख्य बिंदु हम लोगों को पता होने चाहिए, जरूरी है सामाजिक प्रक्रिया के लिए, वो कुछ इस प्रकार से है। ये जो सामाजिक प्रक्रिया है ना, इट हेल्प द इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज में एकीकरण। यानी कि अगर मैं ये सारी चीजें करूंगा, या तो कोई ग्रुप या फिर मैं एक इंडिविजुअल, अपना जो रिलेशन होगा समाज के साथ, सामाजिक प्रोसेस के अंदर अगर मैं इन्वॉल्व होता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, यह समाज के एकीकरण में मदद करती है, हमारे समाज को जोड़ के रखने, हमारे इंटरेक्शन को अच्छा बनाने और हमारा रिलेशन अच्छा रखने में हेल्प करती है। समझ में आ रही है ना? यानी कि सामाजिक प्रोसेस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है एकीकरण के लिए, एक होने के लिए, बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, वहीं पे हमारा सेफ सोशल बिहेवियर एंड रिलेशनशिप, ये सामाजिक व्यवहार और रिश्तों का आकार देती है। रिश्तों को आकार का मतलब होता है नए रिश्ते बनाना, उन रिश्तों को मजबूत करना। यानी कि अगर मैं सामाजिक प्रक्रिया में भाग लेता हूँ, या फिर सारे समाज से जुड़े सारे कार्यों को करता हूँ, हमारा रिलेशन अच्छा होगा और एक नया आकार मिलेगा, नया रिलेशन बनेगा, नए नए लोगों से मिलूंगा, नई नई कम्युनिटी मुझसे जुड़ेगी, ग्रुप मुझसे जुड़ेगा, मेरी पहचान बनेगी, मेरी रेपुटेशन बनेगी, अगर मैं अच्छा वहाँ पे रहता हूँ। ठीक है, कंटिन्यूस इन नेचर, यानी कि जो मेरे पास चाहिए नेचर के साथ कंटिन्यूसली रहता है, रुकता नहीं है, खत्म नहीं होता। ऑलवेज इन्वॉल्विंग, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा बदलती रहती है। निरंतर चलती रहती है, हमेशा बदलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, इसके बाद बात करने वाले हैं फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस के, यानी कि सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया कि सामाजिक प्रोसेस होता क्या है। इतना भी हम लोग समझ में आ गया कि की बिंदु क्या है। की बिंदु यानी कि मुख्य बिंदु जो कि हमारे सामाजिक प्रक्रिया से होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चा कि फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस, यानी कि सामाजिक प्रक्रियाओं के क्या प्रकार है। कॉर्पोरेशन इज व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल ग्रुप। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा ग्रुप आपस में जुड़ते हैं, या तो दो लोग या दो ग्रुप आपस में जुड़कर, मेरे प्यारे बच्चा, टुगेदर अचीव कॉमन गोल, एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं। कॉमन गोल यानी कि हमें एक कार्य करना है, सामाजिक कार्य करना है। मैं या फिर मेरा दोस्त या फिर मेरे दो ग्रुप है अलग अलग, वो ग्रुप अगर मिलकर उस कार्य को कर दे, संपन्न हो जाए, तो यानी कि ये हमारा कोऑपरेशन हो गया। समझ में आ गया ना? यानी कि दोनों ग्रुप आपस में जुड़े और वो कोऑपरेशन हो गया, वो काम हो गया, हमारा कॉमनली गोल है। हमारा गोल क्या है दोनों ग्रुप का? इस कार्यक्रम को कंप्लीट करना है ना, यही तो है ना। वेरी गुड। फीचर्स क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है, बिल्कुल होती है। कॉमन गोल हमारा प्राप्त हो जाता है, जो भी हमें कार्यक्रम करना है, जो भी हमारा सामाजिक कार्य है, वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद पीसफुल इंटरेक्शन होता है, शांतिपूर्वक जो हमारा आपस में मेल जोल होता है, संपर्क होता है, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये इसकी विशेषताएं हैं, हमारे कोऑपरेशन की विशेषता, समझ रहे हो, यानी कि ये इसके फायदे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मेरे बच्चे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल यानी कि कोई समुदाय है, यानी कि कोई भी एक कार्य समुदाय हो गया जो कि एक निर्णय निर्माण करता है, परियोजनाएं, टीम खेल का। ठीक है, जो मैंने आपको बताया सामाजिक कार्य कोई भी हो सकता है, उस कार्य को अगर दो ग्रुप या दो लोग आपस में मिलकर कंप्लीट कर देते हैं, वो कॉमन गोल उनका अचीव हो जाता है, ये काम भी हमारा संपन्न हो जाता है।
ठीक है। यहीं पे हमारा कॉम्पिटिशन्स की बात करें, कॉम्पिटिशन्स की बात होती है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा यानी कि आपस में कितना कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन समझ में आ रहा है ना? इंडिविजुअल पर्सन या फिर दो या दो से ज़्यादा ग्रुप आपस में एक गोल के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन से आप लोग समझ सकते हो, एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, जो भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आपके दोस्त लोग, तो उनको देख लीजिए 400 पोस्ट के लिए 40 लाख बंदे वहां पे कंपटीशन कर रहे हैं 400 पोस्ट के लिए। समझ में आ रहा है? वो कंपटीशन होता है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कंपटीशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, इंडिविजुअल और ग्रुप स्ट्राइव फॉर द सेम गोल। एक गोल के लिए, एक चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग जब एक ही कार्य कर रहे होते हैं, एक ही लाइन में चल रहे होते हैं, उसे कहते हैं हमारे प्यारे बच्चा कंपटीशन। ठीक है। ये सामाजिक प्रक्रिया है, ये समाज में चलती रहती, कंटिन्यूअसली चलती रहती। क्लियर? फीचर्स की बात करते हैं, विशेषता है की विशेषता यानी कि राइवलरी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों के लिए प्रतिद्वंदी। फीचर्स इसकी है, मतलब सीमित चीजों के लिए। 400 पोस्ट है, 40 लाख लोग हैं। 400 लोग, 400 पोस्ट, 40 लाख लोग, यानी कि कुछ एक लिमिटेड चीज के लिए बहुत सारे लोग जब आपस में कंपटीशन करते हैं, तो वो सारी चीजें हैं इसकी। क्लियर? एग्जाम्पल वगैरह देखो, स्टूडेंट कंपटीशन फॉर टॉप ग्रेड, यानी कि मेरे प्यारे बच्चा उच्च अंक प्राप्त करने के लिए छात्रों की जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, ये एग्जाम्पल है। आप लोग समझ सकते हो, बहुत सारे बच्चे हैं टॉप करने के लिए। टॉप तो कोई एक ही हो सकता है, क्लास में टॉपर एक ही हो सकता है, फर्स्ट एक ही आ सकता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं एक ही गोल को लेने के लिए। आप लोग समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर। ओके, इसके बाद बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये भी हमारी एक सोशली प्रोसेस है, और इसका मतलब होता है संघर्ष। संघर्ष समझ में आ रहा है? यानी मेहनत करना किसी एक चीज को प्राप्त करने के लिए। ये कौन कौन करता है मेरे चाहे? सोशल प्रोसेस है, जो कि इंडिविजुअल और ग्रुप अपोज ईच अदर, यानी कि इसमें अपोजिट। देखो, हमने पीछे कंपटीशन में बात की थी, एक गोल को लेने के लिए दोनों पार्टी, जो भी इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप है, वो एक ही लाइन में कंपटीशन कर रहे हैं कि मुझे मिल जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चा एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के विरोध में हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष कर रहे हैं। यार ये मुझे मिलना चाहिए, नहीं ये मुझे मिलना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, इसे नहीं मिलना चाहिए, इसमें संघर्ष करते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप लोग समझोगे कि लेबर स्ट्राइक, पॉलिटिकल डिस्प्यूट, यानी कि मेरे बच्चे मजदूरों की हड़ताल किसी मांग के लिए, ठीक है, वो पूरा ग्रुप एक चीज के लिए संघर्ष कर रहा है, मुझे ये मिल जाए, और जो उधर कंपनी है वो कर रही है कि ना मिले। तो इस तरीके से एक चीज हो सकती है। इसी तरीके से राजनीतिक विवाद भी होते हैं, राजनीतिक पॉलिटिशियंस होते हैं, एक गद्दी के लिए बहुत दो अलग अलग पार्टी लड़ रही है कि ये गद्दी मेरी है, ये गद्दी मेरी है, मैं जीतूंगा, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री बनूंगा, या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, या फिर यहाँ का मेंबर मैं बनूंगा, यहाँ का मैं विधायक मैं बनूंगा। इस तरीके से एक चीज के लिए मेरे प्यारे बच्चा, जो हम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, संघर्ष करते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप एक गोल के लिए एक दूसरे के विरुद्ध में चले जाते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध में चले जाते हैं, तो वही होता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट। नहीं समझ में आ रहा है? फिर से बताऊंगा, बस आपको कमेंट करना है। समझ में आ गया तो हार्ट इमोजी से आप बता सकते हैं कि सर मुझे समझ में आ गया। इसके बाद मेरे बच्चा अकोमेंडेशंस की बात करूं, अकोमेंडेशंस का मतलब होता है तालमेल। तालमेल मतलब कि एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरा दोस्त है, एक चीज़ को करने के गए, लेकिन हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तालमेल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, चल अगर तुझे ज़्यादा पसंद है तू ले ले, या फिर तू ये गोल को कर ले। ये सारी चीज़ें होती है तालमेल करके चलना। यानी कि समायोजन वह प्रक्रिया है, अकोमेंडेशंस वह प्रोसेस है जिसमें हम लोग एडजस्ट करते हैं। डिफरेंसेस टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इसमें संघर्ष को कम कर देते हैं। अच्छा ये सीट तुझे चाहिए, तू ले ले भाई, वहाँ पे संघर्ष कम हो गया, कॉन्फ्लिक्ट कम हो गया, अब दोनों लड़ने वाले थे, अब लड़ाई कम हो गई। मैं बैठ गया, फिर मेरा दोस्त बैठ गया, मुझे मिल गई या फिर मेरे दोस्त को मिल गई। अगर दोस्ती अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ऑब्वियसली होगा ऐसा, है ना? इस तरीके से फीचर्स की बात करें, इसमें टेम्परेरी और परमानेंट होता है, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, ये जो कमेंडेशन है, समायोजन प्रक्रिया है, कभी कभी होता है या फिर परमानेंट भी होता ही है। ठीक है, प्रमोट हार्मोनी, यानी कि सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता बढ़ती है। सांस्कृतिक इसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन जो होता है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी सही रहती है, जाती है। एग्जाम्पल में मेरे बच्चा बातचीत, समझौता करके हम लोग कोई चीज़ क्या होती है, दो ग्रुप है आपस में बातचीत करके सुलझा लेते हैं, कोई मैटर हो गया हो तो। कोई यार दोस्ती की मैंने एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, या फिर वो हमारे सामने वाली पार्टी एडजस्ट कर लेती है।
तो इस तरीके से होते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ बच्चा एसिमिलेशंस की, यानी कि मेल जोल की। इस प्रोसेस में एसिमिलेशंस भी एक प्रोसेस है जो कि हमारे डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग कल्चर आपस में मिलकर एक कार्य को कंप्लीट करते हैं। यानी कि हम लोग ना कोई सामाजिक कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप है, उनका नेचर भी अलग है, उनका कल्चर भी अलग है, उनकी सांस्कृतिक भी अलग है, उनके रिचुअल्स भी अलग है, लेकिन दोनों मिलकर एक कार्य को कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो वो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चा, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। याद रखना, एसिमिलेशन का मतलब होता है दो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट कल्चर जब आपस में मर्ज होकर आपस में मिलकर किसी कार्य को कर रहे होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चा, वो हमारा कहलाता है एसिमिलेशन। फीचर्स ये है कि लीड टू द कल्चर यूनिटी, यानी कि हमारी जो सांस्कृतिक है उसकी एक यूनिटी बन जाती है। हमारे रिड्यूस सोशल गैप्स, जो भी हमारे सोशल गैप्स है, सोशल गैप्स यानी कि जो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, उसका कल्चर अलग है, उसके रिचुअल्स अलग है, उसकी जाति अलग है, उसकी कास्ट अलग है, वो बंदा अलग है, उसका मेरे प्यारे बच्चा रिलीजियस अलग है। ये सारी चीज़ें नहीं होती, वो सोशल गैप को ख़त्म करने के लिए ही हमारा एसिमिलेशन है, मर्ज कर देता है दो अलग अलग लोगों को, अलग अलग ग्रुप को। ठीक है, वेरी गुड। मेरे बच्चा क्लियर हुआ। आइसोलेशन का मतलब होता है जो हमारे समाज से ही अलग है। इसमें आदिवासी लोग आते हैं। आदिवासी यानी कि जो समाज से ही हट गए हैं। ठीक है, देखो आइसोलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा ग्रुप हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो, वो हमारे सोशल से डिस्कनेक्ट हो जाता है। आदिवासी लोगों को जानते ही हो ना, जो हमारे सामाजिक के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, पहनावे से लेकर खाने से लेकर जो भी हमारे समाज की जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं कर रहे। उनके रूल्स अलग है, उनके रेगुलेशन अलग है, उनके रिचुअल्स अलग है ना, उनका कल्चर ही अलग है। आदि मानव देखे होंगे जिसको हम लोग कहते हैं पिछड़ा कहते हैं, जो हमारे जंगल वगैरह में लोग रहते हैं, है ना, उन्होंने कभी शहर नहीं देखा होता, उन्होंने कभी यहाँ पे इन टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें अभी तक भी नॉलेज नहीं है। वो पहले की तरह जो आदिवासी लोग रहते थे, वो अभी भी वो ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी कि हमारे समाज से, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है उन्हें। समझ में आ रहा है ना? गुड। मेरे पे बच्चा ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कैन बी वॉलेंट्री और फोर्सेस, यानी कि स्वेच्छता या ज़बरदस्ती भी ये होता है। आइसोलेशन की प्रक्रिया है। आइसोलेशन का मतलब ही यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अलग हो जाना, समाज से अलग हो जाना। ठीक है, ट्रिबल कम्युनिटी लिविंग इन द रिमोट एरिया, जो कि हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, एग्जाम्पल मैंने उसका दिया है, वो भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और आइसोलेशन का मतलब होता है मेरे बच्चे, ये वॉलंटरी भी होता है, खुद से भी होता है और ज़बरदस्ती भी किया जाता है। कभी कभी समाज ना क्या कर देता है, अगर आप लोग सामाजिक प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो ना, तो समाज आपको क्या कर देगा, निकाल देगा कि आप इस समाज में रहने के लायक नहीं हो। निकालना यानी कि वो आपसे घृणा करने लगेगा, आपकी बातें वहाँ पे नहीं मानी जाएगी, आपकी जो रेपुटेशन है वो पूरी जीरो हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये है हमारा आइसोलेशन। समरी में हम लोगों ने जो जो भी पढ़ा वो आप लोग देख लीजिएगा, मैं साइड हो जा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे बच्चा पूरा क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं है। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन या क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है, तो बीएसपी साइंस कभी पीछे नहीं हटेगा आपके क्वेश्चन का जवाब देने में। तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, सारी पीपीटी वहीं मिलने वाली है आपको, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब आपको वहीं पे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक आप व्हाट्सअप ग्रुप से भी ले सकते हो। आप लोग मेरे बच्चा यूट्यूब की प्रोफाइल पर जितनी भी पोस्टें डली है वहाँ पे लिंक भी मिल रही है डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर बीएसपी साइंस सर्च कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आपको अप टू डेट, आपको मेरे बच्चा जितने भी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटेड वीडियोस शॉर्ट्स के माध्यम से आपको मिलती रहती है, नई नई अपडेट आपको मिलती रहती है, तो वो भी आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर लेनी है। तो चलिए आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ और बीएससी नर्सिंग का सफ़र को बहुत अच्छा बना लेते हैं, और एक बेस्ट नर्स बनकर निकलते हैं। चलिए बच्चा, मिलता हूँ एक और पैसे क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।